इसमें bisa hapus क्या lagi. आज से 55 साल पहले 28 अगस्त 1965 तकरीबन 10:30 बजे हिंदुस्तान का परचम फहराया गया था दर्राए हाजी पीर पर। और वो जो हमारी विजय थी, जो कि हमारी फ़तेह थी, वो सिर्फ़ हिंदुस्तान फ़ौज की फ़तेह नहीं थी। ये फ़तेह पूरे अवाम की थी, जिन्होंने पूरे दिल के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ हिंदुस्तान फ़ौज को सपोर्ट किया। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आप देखेंगे कि आवाम ने जो सपोर्ट किया उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जो भी हमारे लोग ज़ख्मी हुए थे, कैजुअल्टी हुए थे, एक आदमी को लाने के लिए तकरीबन 8 लोगों ने पोर्टर का काम किया था। तो ये एक दर्शाता है कि कितना सपोर्ट हमको इस आवाम से मिला था। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। 65 की लड़ाई का जो आगाज़ हुआ था, उसमें भी शुरुआत में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आवाम से ही मिली थी। और यही सिलसिला कारगिल में ऑफ विजय तक चलता रहा। 1999 में जब पाकिस्तान से घुसपैठ हुई, तब भी इसकी खबर उस एरिया में रहने वाले आवाम से हमको मिली थी। और अभी जो कश्मीर जिस दौर से गुज़र रहा है, यहाँ पे भी टेररिज्म का ख़ात्मा करने के लिए आवाम का सपोर्ट हमें जैसे मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, LOC पर जो हमारी निगरानी है, मुस्तैदी से जो सेना अपना काम कर रही है, वो जारी है। सीमा पार से कोशिश रहती है घुसपैठ करने की, साथ ही साथ असला बारूद अंदर भेजने की। तो इसकी खबर आपको मिलती रहती है। जो भी हमारी रिकवरीज़ होती हैं, तो जो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन सेना LOC पर पूरी निगरानी रखे हुए है। अभी तक काफ़ी कामयाबी मिली है हमें घुसपैठ और सामान को रोकने के लिए। थैंक यू। कश्मीर में तब हुआ जब अगस्त 1965 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ रिपोर्ट ली गई यहाँ के आवाम द्वारा। जो पाकिस्तान ने सिविल ड्रेस में अपने फ़ौजी भेजे इन्फिल्ट्रेट करके गड़बड़ करने के लिए, उनको आवाम की कोऑपरेशन द्वारा डिटेक्ट किया गया और उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। उसके बाद हिंदुस्तान सरकार ने, तब की हिंदुस्तान सरकार ने फैसला लिया कि हाजी पीर दर्रा, जो कि एक बेस का काम कर रहा था इन्फिल्ट्रेशन के लिए, कि उसको कैप्चर किया जाए। और ये फ़ैसला तकरीबन अगस्त के तीसरे हफ्ते में फ़ैसला लिया गया। और ये फ़ैसला सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंट हुआ है, वो 28 अगस्त 1965 को तकरीबन 10:30 बजे सवेरे भारतीय तिरंगा हाजी पीर दर्रे पर लहराया एक बार फिर। और इस फतेह में, इस पूरे ऑपरेशन में ध्यान की जो बात है वो है कि आवाम से जो सपोर्ट हमें मिला, उस टाइम पर रास्ते अच्छे नहीं थे, रोड्स नहीं थे, और एक सैनिक कैजुअल्टी को कैरी करने के लिए तकरीबन 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। और उसके अलावा जो रसद, राशन, एमुनिशन जो कि इस ऑपरेटिंग फोर्स को सप्लाई किया गया, वो यहाँ के आवाम ने खूब दिल लगाकर सपोर्ट किया। और जो आपने देखा कि यही सपोर्ट जो है आवाम का, ये नया नहीं है। ये 47 में भी हमें मिला था, 1999 में ऑफ विजय के टाइम में जो पाकिस्तान से घुसपैठ हुई थी, इसकी खबर लोकल्स ने हमको दी गई थी। इस एरिया में, मैं बारामूला की अगर बात करूँ, तो इस एरिया में एक अच्छा कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, अच्छा तालमेल है आवाम और फ़ौज के बीच में। इसी वजह से हम सक्सेसफुल रहे हैं इन टेररिज्म के हालात को भी कंट्रोल करने में। जैसे बारामूला डिस्ट्रिक्ट का अगर हम देखें तो साउथ कश्मीर के बनिस्बत यहाँ पर टेररिज्म काफ़ी कंट्रोल्ड है। वो इस वजह से है कि लोगों ने एक टेररिज्म का जो नैरेटिव है उसको रिजेक्ट किया है। उसके अलावा लोगों ने एक सपोर्ट मैकेनिज्म का काम किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ताकि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो उसको सही तरीके से लगाम लगाई जा सके। तो यही वजह है, आप देख रहे हैं कि जो हालत साउथ कश्मीर में है, उसके बनिस्बत आपको इस एरिया में आवाम का सपोर्ट मिला है और एक अमन का माहौल यहाँ पर है। अगर आप कश्मीर की ज्योग्राफी देखें, जो आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेररिज्म
क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस LOC से स्पॉन्सर हो रहा है। जब आप इन्फिल्ट्रेट जो भी ग्रुप करता है तो पहले नॉर्थ कश्मीर आता है, रिमोट एरिया है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, और उसके बाद साउथ कश्मीर ज़्यादा अर्बन इलाका है। तो जो टेररिस्ट बाहर से आते हैं, जाहिर है वो अपनी वेशभूषा के साथ, अपने जो उनकी शक्ल है देख के, वो पॉपुलेशन में एकदम मर्ज नहीं हो सकते, वो अलग से दिखते हैं। तो जाहिर है वो अपनी और सिक्योरिटी के लिए वो चाहेंगे कि रिमोट पहाड़ी इलाकों में रहकर जो भी अपने टेररिस्ट की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाए। तो ये वजह हो सकती है कि यहाँ का एरिया तकरीबन अंडर डेवलप्ड है, पहाड़ी एरिया है, जंगल है। तो इस एरिया में जाहिर है कोई छुपने की जगह अगर कोई ढूंढेगा पब्लिक से दूर, तो ये जगह वो प्रेफर करेगा। तो ये एक, अगर आप एरिया को स्टडी करें तो ये उसका एनालिसिस है। जो यूथ टेररिज्म में इन्वॉल्व है उसको हम एक मिसगाइडेड यूथ मानते हैं, और अब एनकाउंटर में देखेंगे पहली कोशिश रहती है टेररिस्ट के घर वालों को बुलाकर या जो इज़्ज़तदार लोग हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको बुलाकर उसको इंसेंटिव दिया जाए सरेंडर करने का। और पिछले एक एनकाउंटर में ये सक्सेसफुल भी हुआ। न्यूट्रलाइज करना ये एक सेकंड ऑप्शन माना जाता है जब टेररिस्ट सरेंडर करने से मना कर देता है और सेना पर सिक्योरिटी फोर्स जवाबी कार्रवाई करता है। तो कोशिश ये हमेशा से रही है कि मिसगाइडेड यूथ को मेन स्ट्रीम किया जाए। ये तो पहला सवाल आपका। रही बात आवाम के लिए सद्भावना के लिए, तो इस एरिया की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी आर्मी की तरफ से प्रोग्राम किए जा रहे हैं यूथ की एम्पावरमेंट के लिए। चिनार नौजवान क्लब है, जो स्कूल्स हैं, आर्मी गुडविल स्कूल्स हैं। अगर आप इस बात पे गौर करें तो इस एरिया में हम 3 आर्मी गुडविल स्कूल चला रहे हैं, और इनसे तकरीबन 18,000 से 20,000 लोग स्टूडेंट्स अभी निकल के पास आउट हो चुके हैं। और एक भी ऐसा कोई स्टूडेंट स्कूल से नहीं निकला है जिसने कोई टेररिस्ट तंजीम ज्वाइन की। तो ये एक तरीका है यूथ को एंगेज करने का।